सज्जन देवी संचेती के लघु सर्वतोभद्र तप, जो कि अपने आप में 100 दिन का तप होता है और जिसमें 25 पालने होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक तरह से यह पचरंगी है। पचरंगी मैंने यहाँ कई बार उल्लेख किया था कि इतनी सारी संस्थाएं हैं तो सभी संस्था मिलके एक पचरंगी करते, लेकिन पदाधिकारी तो नहीं कर पाए, कमजोर ही निकले इस मामले में। और उनको तो 25 व्यक्तियों को मिलके एक पचरंगी करने की, 25 व्यक्तियों को मिलकर करने की, लेकिन 25 भी ऐसे पदाधिकारी नहीं मिले जो इस तप में अपनी आहुति दे सके। लेकिन एक अकेली बहन ने यह तप, जो 25 व्यक्तियों के मिलकर पचरंगी होती है 5 दिनों में, सज्जन देवी ने वही तप 100 दिन लगाकर अकेले ने किया है। जहां एक व्यक्ति को एक पंचोला, एक चौला, एक तेला, एक बेला, एक उपवास करना था, ऐसे 5 व्यक्तियों को 5 पंचोले करने थे, 5 चौले करने थे, 5 तेले, 5 बेले, 5 उपवास करने थे। सज्जन देवी ने अकेले ने 5 पंचोले इन 100 दिन के अंदर, 5 चौले, 5 तेले, 5 बेले और 5 उपवास, और उसमें भी पालने में केवल 1 दिन का गैप, दूसरे दिन से फिर तपस्या चालू। तो ये तप सामान्य तप नहीं है, अपने आप में विशिष्ट तप है, विशिष्ट तप है। और एक बार तेला, चौला, पंचोला कर लेते हैं, उसके बाद पालना करके तत्काल तप चालू करना आसान नहीं होता है। पालने में कहते हैं कमजोरी और ज़्यादा आ जाती है, हाथ पैर टूटने लग जाते हैं। वैसी स्थिति में फिर तेले के बाद चौला करना पड़े, चौला का पालना किया फिर पंचोला करना पड़े, तो काम बहुत टेढ़ा होता है। लेकिन जहाँ हिम्मत होती है, जहाँ संकल्प होता है और जहाँ लक्ष्य होता है, तो वहाँ कैसा भी कठोर काम हो व्यक्ति हासिल कर लेता है। तपस्या का काम तो वैसे भी कठिन होता है, लेकिन जिनके लिए वह रुचिगत बन जाता है, उनको आनंद की अनुभूति होती है। तो बहन सज्जन देवी संचेती, इनकी भी तपस्या में रुचि है, और ये पहले भी इस तप के अलावा भी अनेक प्रकार की तपस्या इन्होंने की है। और इस बार जैसा कि मुनि श्री पारस कुमार स्वामी ने बताया, शांति प्रिय जी का संथारा चल रहा था। संथारे से भावना जागी या पहले से लक्ष्य था, ये तो मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन उस संथारे के दौरान इनका तप प्रारंभ हुआ और आज तप का अंतिम दिन है। कल तो पालना है, तप पूर्णाहुति पर है। तो मेरी इनकी तपस्या के प्रति खूब खूब मंगल कामना, और इसी तरह तपस्या के क्षेत्र में वे और आगे बढ़े और अपने कर्मों की निर्जरा करके जो चरम लक्ष्य है, परम शांति का जो लक्ष्य है, वह शीघ्र प्राप्त करें। तो इनकी इस तपस्या की अनुमोदना के अंदर उन्हीं की बहन सुप्यार देवी गैर अपनी भावना लेके उपस्थित हो रही है।
मेरी बहन की तपस्या के उपलक्ष्य में इसी का तपस्या की इस सुर चरिता में जो मानव कर जाए, जीवन सफल बनाए। तप का तेज तपाए तन को मन निर्मल बन जाए, आत्मा की चादर को तप से धोकर धवल बनाए। तेरी समता तन की मन की जो मानव कर जाए, जीवन सफल बनाए। लघु भद्रोतर तप है आसान काम नहीं कोई, हिम्मत की कीमत है वरना पूर्व जन्म पुण्याई। सज्जन ने तपस्या कर देखो, सज्जन ने तपस्या कर देखो, तप गंगा बहाई। काया की नगरी में देखो कैसा संघ बजाया, तपस्या कर संचेती दूगढ़ कुल पर है कलश चढ़ाया। तपस्या का बहुमान करें हम, तपस्या का बहुमान करें हम, तपस्या के गीत सुनाए। तपस्या की सुर चरिता में जो मानव कर जाए, जीवन सफल बनाए। क्षमता की सूरत है बहना, क्षमता की सूरत है बहना, तू देती तप की प्रेरणा। तपस्या से जीवन चमकाया, गुरुवर का आशीर्वाद पाया, हम पर है तेरा साया। मोक्ष वरम हो जल्दी तेरा, मंगलमय हो पल पल तेरा, मंगलमय हो तप 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 तेरा। ओम तपस्या के प्रति अनुमोदना के क्रम में महिला मंडल और तेरापन सभा ये भी अपनी भावना रखेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा भाव भरा निवेदन श्रद्धेय शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल जी स्वामी को कि वे तपस्वी बहन की अनुमोदना में अपनी भावना और तपस्वी बहन को आज तपस्या का अंतिम प्रत्याख्यान करवाए। तो मेरा भाव भरा निवेदन श्रद्धेय मुनि श्री को। सबसे पहले भगवान महावीर को हम वंदन करते हैं। उनकी तपस्या आदर्श तपस्या थी और उनकी तपस्या के पीछे अनेक लोगों को प्रेरणा मिलती ही है। उनकी वंदन परमाराध्य पूज्य पूज्य सदस्य महाशिवजी को वंदन, आदरणीय मुनि श्री पार्थ कुमार जी, आदरणीय मुनि श्री वसंत कुमार जी, भाइयों और बहनों। मोक्ष के 4 रास्ते बताए गए हैं: दान, शील, तप और भाव। दूसरे प्रकार में ज्ञान, दर्शन, साहित्य और तप है, ये मुक्ति के मार्ग है। तो इनमें तप दोनों में आता है और तपस्या का विशेष महत्व माना गया है। तपस्या करना आसान बात नहीं है। सामने जो भोजन दिखता है तो आदमी के मुँह में लाल भी टपक सकती है और मन में खाने की भावना हो सकती है। वैसी स्थिति के अंदर मन को मजबूत रखना
और 100 दिनों के अंदर 75 दिन की तपस्या करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। श्रीमती सज्जन देवी जो उमा कहते हैं और जाती है संजेती उनकी कई वर्षों से दोबारा में रह रहे हैं और आशी व्यास कॉलोनी के अंदर उनका मकान है। आशी व्यास के अंदर साधु संतों का अभी 2-3 साल से काफ़ी रहना हो गया, शुरू हो गया। पहले से ये मकान नहीं था, परंतु अभी थोड़े वर्षों में 4-5 वर्ष पहले ये मकान तैयार हुआ और तैयार होने के बाद में उनका उपयोग है बराबर है हो रहा है। पहले राजेशी जी का काफ़ी रहना हुआ और मुनि अतुल कुमार जी, अजय प्रकाश जी यहाँ पर काफ़ी समय तक रहे थे। फिर हम भी आ गए थे। श्री गुरुदेव का चतुर्मास है जो आदित्य बिहार में था, तो चतुर्मास में आचार्य जी के साथ में रहे और बिहार होने के बाद में दर्शन मुनि का शुरुआत हो गया और हम फिर यहाँ व्यासाई भवन में आकर के ठहरे। उस समय में बहन से हमारा परिचय हुआ था और उस समय में कई संतों का व्यायाम भी हुआ था। कुलदीप मुनि भी यहाँ पर रहे थे, हम भी रहे थे, शेष मुनि भी यहाँ आए थे और आपको गोष्ठी का बराबर है, साथ मिलता था, भावना भी बहुत अच्छी थी। सुबह गोष्ठी हो जाती तो फिर शाम को गोष्ठी होती। इसे दिन में 2 बार है गोष्ठी का लाभ है उनको मिल रहा है। इतनी तपस्या कर लेंगे ऐसा पहले में जाना नहीं था, परंतु अभी जब इनकी तपस्या चल रही थी तो मालूम पड़ा कि ये बुरी तपस्या कर रहे हैं। बद्रोदर तप लोग बद्रोदर तप है, ये बड़ी तपस्या है और इस तपस्या को करने वाले बड़े बड़े संत हुए थे। गौर तपस्वी सुखराज स्वामी उन्होंने बद्रोदर तप किया था। ये शायद लोग बद्रोदर का है, परंतु उनके लिए बद्रोदर तपस्या पूरी हुई थी। उन्होंने तपस्या पूरी होने के बाद में संसारा भी स्वीकार कर लिया था। गुरुदेव ने खुद बनाया कि भद्रोत्तर उभरे अनुसंधान की केस घोर तपस्वी सुख मुनि साधक विश्वास थे। तो ऐसे तपस्वी सुखराज स्वामी हुए थे। उनकी तपस्या का ही एक छोटा रूप अनुकरण श्रीमती सज्जन देवी ने किया है। तो इस तपस्या के उपलक्ष्य में मैं इनको बार बार बधाई देता हूँ और उनकी तपस्या फलदायी बने और आगे से आगे तपस्या के अंदर उनकी भावना बढ़ती रहे और कर्मों की मीडिया होती रहे। आज़ाद करना, आज़ाद कल करना, हाँ संपर्क से कल पहुँचे पूरे से अर्थमन भट्टम भट्ट खाने असरम खाने खाने भोजन कल पोर से आगे एकदम 3 वारों का त्यौहार। अब तेरापंथ महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती नैना कांठे अपनी भावनाओं के साथ तपस्वी महीन सज्जन देवी की संचेती एवं उपस्थित धर्म परिषद
जैसा कि अपने मुनीषी सुना था, भगवान महावीर ने मोक्ष मार्ग के चार साधन बताए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। तो हमारे महिला मंडली सबके सदस्य श्रीमती संजय जी ने तपस्या के मार्ग का चयन कर अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ किया है। आपने बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं कर रही है। अभी आपके लघु बदौलत तप चल रहा है। इसमें 101 दिन की 101 दिन का ये बदौलत तप होता है। इसमें 25 दिन आपके पालना है और 76 दिन तक आपने उपवास की साधना करी। इसमें 5, जैसे मनुष्य ने बताया था, बजरंगी टाइप हो जाता है एक तरह से। आप 23 सालों से हर चातुर्मास में कोई कोई तपस्या करती हैं और आपने अब तक 16 तप और 14 तेल किए हैं, 13 धर्म चक्र किया, 1 कंठी तप, 1 प्रतर तप, 2 राजा प्रदर्शी के तप, 3 और सावन भादव में 4 महीने तक ये एकांत तप करते हैं। 4 सालों से एकांत तप कर रहे हैं सावन भादव में। और कल आज आपकी तपस्या का अंतिम दिन है। कल आपकी अभिज्ञ द्वारा तपस्या की परिसंपन्नता होगी और आप इसी प्रकार आप तप के मार्ग पर आगे बढ़ती रहें। अपनी आत्मा को आत्मा को उज्जवल बनाए कर्म के द्वारा मैं आपके प्रति 13 पंथ महिला मंडल की ओर से हार्दिक मंगल कामना, शुभकामना और अनुमोदना करती हूँ और भविष्य के प्रति आपकी आध्यात्मिक शुभ मंगल कामना करती हूँ। आपने अपने परिवार पर कुल कलश चढ़ाया है और 13 पंथ धर्म संघ का श्रीवती में अपना योगदान दिया है। मैं आपके प्रति अनंत मंगल कामना करती हूँ। जैसे ये लघु सर्वतो भद्रता 100 दिन का ही होता है और 100 के अंदर 2 बिंदियाँ लग जाते हैं। 2 बिंदियाँ कहते हैं तपस्या में बिंदी नहीं लगनी चाहिए और बिंदी लगानी हो तो उससे पहले आगे की तपस्या करके भी जैसे 10 करने के पहले 11 कर लेने चाहिए, 11, 12, 13 उसके बाद भी 10 करना चाहिए। शुरू में अगर कहते हैं तो कई बार वो बिंदी ही ले जाती है और उसके बाद में तपस्या होना कठिन भी होता है। सबके हो नहीं हो, लेकिन मेरे साथ तो अनुभूति भी है। तो इनके 100 दिन की जो तपस्या थी, तपस्या तो 100 दिन की है, लेकिन इनके कोई भाग्य योग अच्छे थे कि 100 की जगह 101 दिन हो गए। जो हुआ क्योंकि इनके पंचोजा का पालना आ रहा था संवत्सरी के। मेरे पास में आए कि मेरा देश संवत्सरी को पालना आ रहा है, क्या कर रहे हैं? संवत्सरी को तो हम कैसे आपको कहेंगे कि आप पालना करो, पालने का तो वैसे भी हम नहीं कर सकते। तो संवत्सरी का दिन है तो ऐसा करो आप 6 कर लो, तपस्या बढ़ाई जा सकती है, कम नहीं करनी है। तो आप 6 कर लो, संवत्सरी का उपवास हो जाएगा और जो 100 दिन की है वो 101 दिन की हो जाएगी। तो इससे फायदा हो गया कि जो 2 बिंदियाँ लगने वाली थी वो नहीं लगी और 101 का अंक तो वैसे भी भारतीय संस्कृति के अंदर शुभ माना जाता है। आप लोग वो कुछ देते हैं ना शादी ब्याहों में मांगलिक रूप में, तो 100 रुपये कोई नहीं रहता है। 101 रुपया, 111 रुपये, 121 रुपये, 151 एक पीछे लगाते हैं। तो इनके भी वो एक लग गया है जो अपने आप में शुभ है, मांगलिक है और इनकी तपस्या में आगे से आगे योगभूत बनता रहेगा। तो अब 13 पंथ सभा के अध्यक्ष श्रीमान जसराज जी अपनी भावना और अनुमोदना के आराध्य देव के चरणों में वंदन, श्रद्धेय मित्रवर। कल तेरस का कार्यक्रम आचार्य भिक्षु का और सीरियाली में यहाँ से भी सैकड़ों यात्रियों का वहाँ रात्रि भजन के कार्यक्रम में उपस्थिति। हमारे बीच में ओमासर निवासी श्रीमती सजन देवी जी संचेती, धर्म पत्नी अमर सिंह साह संचेती, संजीव की मम्मी, जो कि हर वर्ष तपस्या करती रहती है। और जैसा कि अध्यक्ष महिला मंडल के अध्यक्ष ने बताया
तपस्या ऐसा है इसमें कंपटीशन नहीं हो सकता। सभी चीज़ों में कंपटीशन हो सकता है, लेकिन कोई भी तपस्या के प्रति कंपटीशन नहीं कर सकता है। ये अपनी आत्मा से, अपने जीव से न कोई परिवार का कर सकता है, न कोई समाज का कर सकता है, लेकिन आपका पूरा जीवन इस तपस्या में जीवन में बीता है। और आप आगे से आगे ये जो आपने जो अभी भी 101 दिन की जैसे तपस्या आपने परिसंपन्न कल आपका पाठ होगा करने जा रहे हैं मैं, और आज भी हमारे साथ में जो तीनों संघ बैठे हैं, वासुकी का तो तपस्या में अपने आप धर्म संघ में रिकॉर्ड चाहिए, लेकिन मुनि श्री अक्षार स्वामी जिनका वर्षों से शायद 2 महीने वो उपवास को करते ही रहते हैं, और अभी भी चल रहा है, मुझे पता नहीं है। और 2 महीने तो आपका एकांत तक चलती है, और जैसे मुनि हर महीने का एक मेला करती है, उपवास भी चलते रहते हैं। तो तीनों की तपस्वी संत है। मैं सजन देवी जी के प्रति तपस्या के प्रति अनुमोदना करता हूँ। दया मंदिर सभा की ओर से आपको बधाई और शुभकामना, वंदन, अभिनंदन। आप तपस्या में हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहे और आत्मकल्याण के साथ साथ इस धर्म संघ की जो अभिवृद्धि इस तपस्या से होती है वो करते रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ ओम करम इनके सम्मान के लिए मेरा निवेदन महिला मंडल की अध्यक्षा जो बहने सामयिक वो भी आ जाए, उपकरणों द्वारा आपका सम्मान। साहित्य के लिए मेरा निवेदन मोहम्मद शाह जाकर कन्यालाल शाह वरिष्ठ जन आप बधाने और उनका साहित्य द्वारा सम्मान करें। कन्यालाल शाह जाकर मोहम्मद शाह जाकर संगलवाल साहब भाई शैलेंद्र गोटिया गोदरवाड़ साहब आप बधाने उनका साहित्य द्वारा सम्मान करें। जैसा कि बताया गया, मूल परिवार ये मोमासर का है और सज्जन देवी की तपस्या के प्रति रुचि तो है ही है। साधु साथियों की दर्शन, सेवा और गोचरी की भावना, रात्रि भोजन के इनके निरंतर त्याग रहते हैं, और जिनके रात्रि भोजन के निरंतर त्याग रहते हैं और नजदीक में साधु साथियों का विराजना होता है, तो उन्हें तो गोचरी का पूरा लाभ मिलता रहता है। हालांकि ये परिवार मेरे 2008 से परिचित है, और उस समय तो इनका बेटा संजीव और एक बेटी मुक्ता दोनों ही बराबर नियमित सेवा भी करते रहते थे, और मेरा भी बीच बीच में अनुकूलता के अनुसार आर्थिक व्याप में इनकी गोचरी वगैरह भी जाना होता रहता था। इस बार जनवरी महीने में लगभग 1 महीना हम लोग जैसा कि भवन में रहे, लगभग एकांतर और शाम की तो लगभग ठीक थी, और कैबिनेट दूसरी कैबिनेट भी होती रही। तो केवल तपस्या ही नहीं करती है, और भी धर्माराधना, साधु साथियों की सेवा और अनुमोदनीय है। अमरचंद जी संकेत भी कि ये उनको पूरी छूट
छुट्टी रखते हैं। नहीं तो परिवार वालों का अगर योगदान नहीं हो तो फिर चाहकर भी व्यक्ति निर्विघ्न तपस्या नहीं कर सकता है। या तो फिर एक संघर्ष के साथ करो। तो अमरचंद जी खंडे की ये भी अपने आप में अनुमोदनीय है कि उन्होंने उन्हें तपस्या करने की छूट दे दी। साथ में और भी धर्माराधना के लिए भी वे रोक टोक नहीं करते हैं। उनका परिवार में तो ऐसा भी तो बेटा है, बेटी तो ससुराल है, उनका भी अपना योगदान है। तो ये सब चीज अनुमोदनीय है। अब मेरा निवेदन मुनि प्रवर को